पहले बता दो सूक्ष्म शोभा, आप बोल। सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से ले जाएंगे। बड़े सांस दोनों भुजाओं को लिए हथेली मिलाए, उंगलियों को मिलाए, सांस बड़े खींचे, बड़े सांस और खींचे और सांस छोड़ते हुए दाई हो जाए, दाई ये की जरूर हो गया। देखिए आप करते बाद आप कमर का निचला हिस्सा आप वो निकल आएंगे ऊपर। अब जो राइट का जो हिस्सा है आपका जो दबाव आ रहा है वहाँ पर सांस भरते हुए कि सांस भरे फिर खींचे, सांस छोड़ते हुए दाई हो जाए। वापस एक बार फिर सांस होती खींचे, फिर खींचे, फिर सांस छोड़ते हुए अकेली पलटी। तो इसका फायदा क्या? कंधे, कमर, कोहनी, कलाइयों पे खिंचाव पड़ता है, पूरा खिंचाव आता है। पूरा खिंचाव होता है। ये देखो पूरा खिंचाव आता है यहाँ, दाएं बाएं। अब ऐसे करेंगे, सांस भरे खींचे और सांस छोड़ते हुए राइट ले, हाथों का फासला बराबर है। देखिए कहाँ पे खिंचाव हो रहा है, आ रहा नहीं कंधों पे। सांस को होल्ड करके रखना है। हाँ, सांस छोड़ते हुए वापस फिर सांस भरे खींचे, बाई हो जाए, ऐसे आ रहा नहीं कंधों पर। वापस सांस छोड़ती है, फिर सांस भरे खींचे, भरे सांस छोड़ती है, हाथों वाह, बहुत खिंचाव आता है कंधों में, हाथों में, कलाइयाँ। जो हमारी ये कलाइयाँ होती हैं, नसें होती हैं ना, मजबूत हो जाती हैं और ताकत आ जाती है, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। जहाँ जहाँ खिंचाव दबाव होता है हमारे पड़ता है, वही पार्ट स्वस्थ हो जाता है। जो कि नसों की जो ब्लॉकिंग होती है वो भी टूट जाती है। बहुत क्रियाएं हैं। और जो हमारी नसों की ब्लॉकिंग होती है, जहाँ पे नसों सिकुड़ जाती है, दर्द वहाँ पे होता है जहाँ पे खून जमा हो जाता है। और अब वो बाल बराबर होती है, वो क्या होती है, नस में नाड़ियाँ दिखती है पर नस नहीं दिखती। नसें दिखाई देती है। हाँ, नसें दिखाई देती है, नाड़ियाँ नहीं दिखाई देती। जो बाल बराबर होती है पूरे शरीर में हमारे जाती है। 10 रुपये। इसमें आगे बता दो कि वज्रासन में बैठे हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम जैसे कि वज्रासन में आते हैं। इस तरह से देखो ये भी एक आसन है, आसन है वज्रासन, वज्र की तरह। हमारी वजन नाड़ी है वो प्रभाव आती है हमारी। अच्छा, और इससे शरीर स्थिर रहता है, मन स्थिर रहता है, पाचन तंत्र हमारा स्थिर रहता है। क्योंकि हम ऐसे बैठते हैं हमारा ब्लड यहाँ पे रुक जाता है, इससे हमारा ख्याल जो है सारा डाइजेस्ट हो जाता है। अगर 10 मिनट हम बैठ गए तो कम से कम 3 किलोमीटर की सैर हमने बैठ करना। सुन लिया गाइस, 10 मिनट बैठ गए तो 3 किलोमीटर सैर करा हुआ बरा उतना माना जाता है कि वज्रासन। वज्रासन में ये होता है कि वज्र की तरह, मतलब जैसे पत्थर की तरह शरीर बन जाता है। खाना खाने के बाद वज्रासन में आए। और कभी वैसे भी बैठ सकते हो, नॉर्मल भी बैठने की कोशिश करें। जैसे टीवी देख रहे हैं, बैठ रहे हैं तो हल्का फुल्का ऐसे बैठें, आदत डालें, थोड़ा बहुत वज्रासन में बैठें। इसके बैठने से हमारा एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ ज़्यादा चलता है, तो उससे पाचन क्रिया तेज होती है, तेज हो जाती है। और खाना जो पेट का हमारा वो डाइजेस्ट हो जाता है और खाना हजम हो जाता है। अब मैंने बैठने की भी कोशिश करी, बैठती हूँ जैसे खाना खा के, और डकार आते हैं वो हजम हो जाता है। कई डकार आते हैं खाना खा के, आप बैठ के देखना जरा, वो डकार आते हैं। और इससे घुटने भी मजबूत होते हैं क्योंकि आप मोड़ रहे हो तो मांसपेशियों पे ताकत आ रही है। हाँ, तो ताकत आ रही है, यहाँ भी खिंचा हुआ है। ऐसे बैठेंगे तो शरीर में सीधे बैठना, कमर सीधी, झुक के नहीं बैठना। जब वज्रासन में बैठना है तो इसी तरह से बैठना। हाँ, ये है ना। तो अगर ऐसे झुक के बैठेंगे तो हमारी गाइस कभी झुक के ना बैठे। रीढ़ जो है ना, रीढ़ सीधी करके बैठे इसी तरह से, हमारी रीढ़ सीधी रहेगी। रीढ़ के सहारे हम खड़े उठते हैं। जब हमारी कमर टेढ़ी हो जाती है तो हम उठना बैठा, हमारी कमर ऐसे झुक जाएगी तो शरीर भी झुक जाता है, क्योंकि दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह से आगे को करें। राधे राधे।